आगे हमने ए वर्ड के और कुछ वर्ड लिखे हैं। ए वर्ड की वॉकेब पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। पहला वर्ड है एडेप्ट, इसके बारे में ADEPT है। यहाँ देखो ई है, एडेप्ट का मतलब होता है दक्ष, जो अपने आप में दक्ष है या निपुण जिसे कह सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, प्रोफिशिएंट, प्रोफिशिएंट कहेंगे। या फिर एक वर्ड आता है डेक्सटेरस, डेक्सटेरस, इसका मतलब होता है स्किल्ड, उसके अंदर कुछ ना कुछ एबिलिटी है, टैलेंट है। डेक्सटेरस का मतलब भी यही होता है, प्रोफिशिएंट है, कोई ना कोई स्किल है, नहीं वो दक्ष है, अपने आप में निपुण है, पूरी तरह से टैलेंट है उसके अंदर काम करने का, उसको कहते हैं एडेप्ट। ADEPT होता है, तो ये एग्जाम में आ रखा है। डेक्सटेरस का भी आ रखा है एग्जाम में, इसका मतलब होता है प्रोफिशिएंट या स्किल्ड कह सकते हैं। एक्कोलेट का मतलब होता है पुरस्कार, पुरस्कार, ठीक है, जिसमें अवार्ड दिया जाता है, किसी को अवार्ड दिया जाता है ना। तो एक और वर्ड आता है कुदोस, ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। अवार्ड कह सकते हैं, ऑनर कह सकते हैं, किसी को सम्मानित करने के लिए कुडोस कह सकते हैं, इसका मतलब होता है पुरस्कार, है ना। एडवेंट, ये देखो इसमें है ADVENT, एडवेंट का मतलब होता है आगमन, यानी कि स्टार्टिंग से जो आते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं, आगमन, यानी कि इनिशिएशन, प्रारंभ, इनिशिएशन, इनिशिएशन कह सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट, एडवेंट का मतलब आगमन, स्टार्ट है, इनिशिएशन है, बिगिन, शुरू, मतलब स्टार्टिंग से। एमिकेबल, इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, ठीक है। ये एग्जाम में काफी बार आ चुका है मैत्रीपूर्ण का, ये वाला, ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये आ रखा है एग्जाम में। एमिकेबल, इसका मतलब होता है मैत्रीपूर्ण, यानी इसका सिनोनिम होता है फ्रेंडली, या फिर हम कह सकते हैं हार्मोनियस, और भी ये भी इसका सिनोनिम होता है हार्मोनियस, संगत, जो उसके संगत जैसा है आपस में, मतलब फ्रेंडली, इसका मेन सिनोनिम यही होता है। एमिकेबल का मतलब फ्रेंडली, ठीक है, एग्जाम में भी फ्रेंडली लिखा हुआ था। एम नेबल, देखो AMENABLE, इसका मतलब होता है जवाब, आज्ञाकारी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं हम उत्तरदायी, ठीक है, उत्तरदायी कह सकते हैं, ठीक है। सुधार हेतु तो उत्तरदायित्व, ठीक है। इसका मतलब होता है ओबीडियंट, ओबीडियंट भी कह सकते हैं आज्ञाकारी, या फिर यूं कह सकते हैं प्लाईएबल, प्लाईएबल, ठीक है। एमलगमेट, एमलगमेट का मतलब होता है शामिल करना, शामिल करना कहेंगे, एमलगमेट, जैसे किसी के अंदर वो शामिल करते हैं ना, एमलगमेट, किसी मिश्रण का शामिल करना, तो क्या करेंगे, कहेंगे ब्लेंड कह सकते हैं, या ब्लेंड भी कह सकते हैं ना, मर्ज कह सकते हैं, मर्ज भी कह सकते हैं, शामिल करना, ब्लेंड करना, ठीक है। एल्ट्रुइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों की भलाई करता है ना, कोई ऐसा काम करता है जो परोपकारी होता है। इसका सिनोनिम होता है बेनीवोलेंट, बेनीवोलेंट, ठीक है, बेनीवोलेंट मतलब परोपकारी। फिलेंथ्रोपिक, ये एग्जाम में काफी बार आ रखा है। फिलेंथ्रोपिक एक वन वर्ड के तौर पे पूछा हुआ है। फिलेंथ्रोपिक का मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों की भलाई करता है। सेल्फलेस जिसे हम बोल सकते हैं, सेल्फलेस यानी खुद के अंदर कोई भी स्वार्थ नहीं होता है, वो दूसरों की भलाई करता है। लेस का मतलब कमी, खुद के स्वार्थ की कमी। फिलेंथ्रोपिक का मतलब परोपकारी, ठीक है, दूसरों की भलाई करना। एले का मतलब दुख आदि को कम करना, है ना, ऐसे में लिख सकते हैं। वैसे तो इसका मतलब होता है दुख को कम करना, लेकिन दूसरे वर्ड में भी कम करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, दुख आदि को कम करना, LALLAY। अगर कम करोगे तो इसका मतलब वो शांत हो जाएगा, दुख का, यानी उसे शांति दिलाना, काल्म। एक वर्ड आती है पालिएट, इसका मतलब भी शांत, SUAS कह सकते हैं, SUAS, ठीक है। दोनों सिनोनिम है इसके, पालिएट या SUAS का मतलब शांत करना, उसके दुख को कम करना, ठीक है। एलिनेट, एलिनेट का मतलब होता है
एलिनेट का मतलब क्या होता है? विरोधी। एलिनेट यानी विरोधी बनाना। विरोधी बनाना भी होता है या फिर अलग करना, दोनों सही है इसके। एलिनेट इसका मतलब होता है एस्ट्रेंज। एस्ट्रेंज कह सकते हैं, एस्ट्रेंज, ठीक है। आइसोलेट कह सकते हैं, इसोलेट करना, इसको अलग करना, यूं। या एस्ट्रेंज कह सकते हैं, अलग करने के लिए भी आता है, अलग करना। एस्ट्रेंज कह सकते हैं, आइसोलेट कह सकते हैं, सेग्रीगेट कह सकते हैं, अलग करने के लिए। अल्टरकेशन का मतलब होता है मुकाबला या झगड़ा, झगड़ा भी कह सकते हैं, अल्टरकेशन। अब देखो इसके पीछे ION है तो ये एक नाउन है, झगड़ा कह सकते हैं। अल्टरकेशन का मतलब झगड़ा यानी कि डिस्प्यूट। सामान्य तौर पे हम इसे क्या कहेंगे? डिस्प्यूट कहेंगे। ठीक है। एफिनिटी का मतलब होता है घनिष्ठ संबंध, जिसको कह सकते हैं, घनिष्ठता कह सकते हैं, एफिनिटी, घनिष्ठता। वैसे इसका सिनोनिम होता है किनशिप। क्या होता है? किनशिप, किनशिप। एफिनिटी का मतलब होता है किनशिप, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। एफिनिटी का सिनोनिम होता है घनिष्ठता। जो ऐसे रिश्ते जो खून के रिश्ते होते हैं वो वाले में भी ये वर्ड काम में लिया जाता है, किनशिप बोला जाता है। और इसके सिनोनिम बहुत सारे होते हैं। किसी के समान दिखने के लिए रिसेम्बलनेस भी कह सकते हैं, रिसेम्बलनेस है तो इसका जो मेन सिनोनिम होता है वो किनशिप होता है। या सहानुभूति के लिए भी इसका काम में यूज में लिया जाता है, घनिष्ठता, ठीक है। अल्टरकेशन का मतलब होता है डिस्प्यूट था, तो स्क्वेबल भी कह सकते हैं, SQUABBLE। स्क्वेबल का मतलब होता है धक्का मुक्की। जो धक्का मुक्की होगी वो अल्टरकेशन, झगड़ा में भी होगी। एफरे एक वर्ड आता है, एफरे, इसका मतलब भी झगड़ा ही होता है, दंगा फसाद में होता है ना। एफरे इसका एक सिनोनिम होता है, ये इससे मिलता जुलता है। एफरे का मतलब होता है झगड़ा, दंगा फसाद, वायोलेशन, हिंसा। स्क्वेबल डिस्प्यूट हो गया, ठीक है। ये है उस सिनोनिम।